प्रकट करो भक्तराज, कौन सी इच्छा लेकर के हमारे पास में आए हो? हे भोलेनाथ की भोले शंकर बाबा मेरे, अब कोई उधार लाओ। भोले शंकर बाबा मेरे, अब कोई उधार बतलाओ। मेरी लो साहसो हो जाओगी, भगवन खुदला मेरी लो साहसो हो जाओगी, भगवन खुदला कोई ऐसा योद्धा बताओ जो मेरी सहस्त्र भुजाओं की फुजलाहट साफ कर सके। भक्तराज, ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसा योद्धा बतलाऊं जो कि तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट शांत कर सके? लेकिन भक्तराज, तुमने तो ऐसे ऐसे वरदानों को प्राप्त किया है कि तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर कोई बलवान ही नहीं है। तो मैं कैसा योद्धा बतलाऊं भक्तराज? भोलेनाथ, त्रैलोक चौदहोरात भोग चुटकी से मोड़ दिए, लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, सिंहों के दांत तोड़ दिए, कितने ही पर्वत पीस दिए, पर संतोष न आता है। बेकारी होने के कारण भारीपन बढ़ता जाता है। इसलिए भोलेनाथ कोई योद्धा भक्तराज, देखो, तुमने ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर कोई बलवान ही नहीं है। फिर मैं कैसा योद्धा बतलाऊं भक्तराज? इस भूमंडल पर कोई योद्धा नहीं। तो ठीक है भोलेनाथ, आपको एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य भक्तराज? लो, श्रवण करो भोलेनाथ। किया तो बताओ
हरे मोर बाणासुर, ये क्या आज तो जिसकी शक्ति से इतनी ऊंचाई तक बढ़ गया है उसी के साथ में आघात कर रहा है। मूर्ख तो अभिमान न करे, सीमा से ज्यादा बात न करे, सीमा से ज्यादा बात न करे, इसकी शक्ति से बढ़ा पाती तो उससे शक्ति से इतनी ऊंचाई तक बढ़ गया है उसी के साथ में आघात कर रहा है। मैं तुम पर कोई आघात नहीं कर रहा, मैं तुमसे रण की मांग कर रहा हूँ। मुझे रण प्रदान करो या फिर कोई योद्धा बतलाओ। तुझे बहुत बड़ा अभिमान है, लेकिन मोर इतना अभिमान ठीक नहीं है। तुझे नहीं मालूम कि मैं संहार करता शंकर हूँ। अगर चाहो तो तेरा संहार एक क्षण में कर सकता हूँ, लेकिन मोर बाणासुर, मैंने तुझको वचन और वरदान दिया है। यदि मैंने तुझे बढ़ाया है तो कैसे नीचा दिखलाऊं, यदि मैंने अमर बना डाला तो कैसे यम पर पहुंचाऊं। अरे मोर बाणासुर, अगर मैंने तुझे अमर का वरदान न दिया होता तो एक क्षण में मृत्यु के घाट उतार देता। तो मुझे युद्ध के लिए क्या ललकारता मोर कि तू क्या संसार अगर आता तो भी पलटोल नहीं सकता, तो भी पलटोल नहीं सकता। इस संहारक के सन्मुख ब्रह्मा भी बोल नहीं। इस संहारक के सन्मुख ब्रह्मा भी बोल तू मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। अगर मैंने तुझे वचन और वरदान न दिया होता तो एक क्षण मृत्यु के घाट उतार देता। तो मुझे युद्ध के लिए क्या ललकारता? चढ़ गई। अरे भोलेनाथ तेरे भंगिया, चढ़ गई। भोलेनाथ तैयार हो जाओ, मुझसे रण करो। आज मैं तुझे दूसरा वरदान दे रहा हूं। दूसरा वरदान? कौन सा दूसरा वरदान भोलेनाथ? देवी ध्वजा लाओ। बाणासुर, इस ध्वजा को पकड़ो। ये ध्वजा भोलेनाथ जिसके सन्मुख बड़े बड़े शूरमा नतमस्तक हो गए हो, से हाथी भालू जिसको एक ही बार में धूल चटाती हो, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर मैंने फेंक दिया, पर्वतों को चकनाचूर कर दिया। उसे ये युद्ध ध्वजा करेगी। हरे मोर बाणासुर, इस ध्वजा को हाथ में पकड़ और इसके गुणों को समझ। इस ध्वजा में कौन कौन से गुण हैं? कौन कौन से गुण है भोलेनाथ? बहुत गुण भरे हैं, जैसे लड़का गुण, हरेरा गुण, पियरका गुण, सफेद का गुण, बहुत गुण भरे हैं। गुण नहीं गुण। अच्छा
गोड़ हम कहे गोड़। इसमें विशेषता क्या है? बोलो भोलेनाथ। बाणासुर, ध्वजा को हाथ में पकड़ो और इसकी विशेषता सुनो। इसमें गुण क्या है? बाणासुर कि कुछ रोजों का तू धीरज धरे, ये ध्वजा द्वार पर प्रतिदिन प्रभात के होते ही इसकी जान प्रतिदिन प्रभात के होते ही इसकी जान बाणासुर, इस ध्वजा को ले जाओ और अपने महलों के ऊपर लगा दो और तुम्हें नित्य प्रातः उठ करके ध्वजा को देखना है। क्या देखना है भोलेनाथ? बाणासुर, जानते हो क्या देखना है? कि जिस दिन ध्वजा गिर जाएगी उस दिन वो शक्ति आएगी। कि जिस दिन ध्वजा गिर जाएगी उस दिन वो शक्ति आएगी जो तेरी सहसी भुजाओं की घड़ियों में मालिक जो तेरी सहसी भुजाओं की घड़ियों में मालिक बाणासुर, जिस दिन ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाए उसी दिन समझ लेना कि तेरे भुजाओं की खुजली शांत करने वाली शक्ति पैदा हो चुकी। क्या कुछ दिनों का धैर्य धारण कर ये ध्वजा अपने महल की सबसे ऊंची चोटी पर लगा दो। प्रतिदिन प्रभात को उठकर इस ध्वजा को देखो और जिस दिन ये ध्वजा पृथ्वी पर झुक जाएगी उस दिन हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे सहस्त्र ध्वजाओं की घबराहट शांत करने वाला पैदा हो चुका है। हाँ बाणासुर, ठीक है भोलेनाथ, परंतु ध्यान रहे यदि इस ध्वजा से कोई शक्ति उत्पन्न हुई और उससे मेरा रण होगा, यदि रणभूमि में हमारी पराजय हुई तो मैं आपके चरणों का ध्यान धरूंगा, आप आओगी और हमारी रक्षा करोगे। अवश्य भद्राज, मैंने आपको वचन और वरदान दिया है तो अपना वचन और वरदान अवश्य निभाऊंगा। तो ठीक है भोलेनाथ, मैं चला अपने नग्न की ओर, परंतु ध्यान रहे अगर इस ध्वजा से कोई शक्ति उत्पन्न नहीं हुई और मेरे भुजाओं की घबराहट शांत नहीं हुई तो बेखबर होकर इस कैलाश पर्वत पर मत बैठना भोलेनाथ। बाणासुर पुनः आएगा और तुमसे रण की मांग करेगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ले जाओ इस ध्वजा को महलों के ऊपर चोटी पर लगा दो। देवी कहो देखो, मैंने इस बाणासुर को वचन और वरदान दिया है
दो वचनों वरदान पा करके बाणासुर बहुत अभिमान व गर्व कर रहा है देवी। सत्य कह रहे स्वामी। इसलिए इसका अभिमान नष्ट करने के लिए हमें कोई न कोई उपाय अवश्य करना होगा। क्या स्वामी उपाय? वो कौन से उपाय है स्वामी? देवी जानती हो मैं कौन सा उपाय करूंगा? लीलाधारी की इच्छा से, लीलाधारी की इच्छा से लाखों भूगरी नष्ट करने के लिए मैं माया रचाऊंगा देवी। क्या स्वामी माया? हाँ देवी, मैं अपनी माया इस बाणासुर के घर में कन्या के रूप में प्रकट करूंगा और इसी कन्या के द्वारा इस दुष्ट बाणासुर का अभिमान नष्ट करूंगा देवी। आओ कैलाश पर्वत पर चलते हैं। आओ देवी। महाराज की जय हो। भोलेनाथ के पास रण करने के लिए गया था, लेकिन भोलेनाथ ने फिर रण प्रदान नहीं किया। फिर महाराज ये ध्वजा दी है, ये पकड़ इसे। इससे क्या होगा महाराज? इस ध्वजा को महल की सबसे ऊंची चोटी पर लगा दो। महाराज प्रतिदिन प्रभात को उठकर इस ध्वजा को देखना है। किस लिए महाराज? जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी उस दिन वो महान शक्ति आएगी जो हमारे सहस्त्र भुजाओं की खुजलाहट एक पल में शांत करेगी। इस ध्वजा से आएगी महाराज? हाँ, जाओ। ठीक महाराज चलिए। ये ध्वजा महल की सबसे ऊंची चोटी पर लगाकर तत्काल दरबार को आना। ठीक महाराज। यह ध्वजा महाराज तुम्हारे पान लागी। ये करेवा खजली शांत करो। जब से करेवा वरदान पावा बड़ी दांत बचिया है। हमरे चक्कर में ज्यादा पर है। कोई दिन शक्कर का शरबत में किलो खाना कांच पाउडर घोर के पिया का मार डाला। अंतारी मंतारी तलुआ की मातारी उठा लाठे साथ मारे धोलना चमारी की छो ओला पुराण भाई पुकारो हमारे करे टन लोहार बनाई संजा हमारे करे मुन्ना भुज्जा पे सिर्फ सन हमारे करे बराती सन मारी कवा मैंने करे साकर नौवा
ऐसा कनवा बहन में मन करे खुशीराम को सही लड़ाई मुर्गा मन करे कोटे पर के बाबा दुर्गा आ बेकी लकड़े अम्मा छके फपड़े स्वाहा याद हो जा मारा तोरे पा लगी याद हो जा मारा तोरे पा लगी कहो खजली शांत करो। आप लोग मान लीजिएगा इस ध्वजा को लगी हुई सतखड्डे पर काफी दिन हो गए हैं। खुजली शांत करने के लिए इस ध्वजा की तरफ मारधार के लिए करेव की तरफ और मनोरंजन के लिए इनकी तरफ तो चलता हूं दरबार को और सूचना लाकर महाराज को देता हूं। अरे उसे बिठाऊंगा मेहंदी लगाऊंगा उसे बिठाऊंगा मेहंदी लगाऊंगा तब तो करूंगा श्रृंगार बम बम भोला तो करूंगा श्रृंगार मेरे नयन महाराज की जय हो। बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। इस प्रसन्नता का क्या कारण है? महाराज प्रसन्नता की बात है महाराज। ऐसी प्रसन्नता महाराज आज बैलों में इतने खुशी की बात है इतने खुशी की बात है ऐसी खुशी की बात द्वारपाल महाराज आज बैलों में इतनी खुशी की बात थी। आज बैलों में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है महाराज। क्या सुंदर कन्या का जन्म है महाराज। द्वारपाल महाराज ढोल नगाड़े बजवाए जाए महाराज। ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया जाए आओ भोजन करो भाई। गरीबों में खूब धन लुटाया जाए। सबे लुटाएंगे आओ। द्वारपाल मेरी बेटी को फूलों से तौला जाए एक महाराज तोला जाएगा। और लाला पंडित को बुलाकर मेरी बेटी का नामकरण करवाया जाए। एक महाराज आजकल दौरे धूप को मोबाइल सेवा टन्नद मिलो भकद बोलो और सत्तानवे 98 तमाम 045 98 40 79 98 94 हेलो 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 ये तो लगा चिंटुआ की मम्मी को। हेलो छड़की पान लगी खुश रहो कहाँ घुस रही? अरे खुश रहो। हजारों दादर का सब हाल चाल बढ़िया। हाँ ठीक है। और दादर का बच्चा सब का करे चिंटुआ पिंटुआ रिनिया मिनिया टेनिया पिनिया छिरकुआ और सब का करे सब खेल कूद रहे। अच्छा चिरको चिर के मारे। छड़की मोबाइल दो का है गो? बदबू आ रही नहीं जरा कहूँ हुआ मत बोल। ओए छड़की करिया हुआ ना का है? कायो नहीं का हुआ कोई सुनत है का? हाँ हम यहाँ चेता के लगे टिल्ला पका दिया। अच्छा और बताओ का हाल चाल है? और तो
अच्छा झटका बढ़िया अपन बताओ। हमारा ठीक है, बढ़िया कट रही है हमारी। अच्छा अरे जीजा आए हैं। चुटकी हाँ जीजा कब आए ना? जीजा तुमको 15 दिन हो गए। हाँ। जिस दिन गे रहो वह दिन आई गया। बाय दादा जीजा हम इधर उधर बयाना हो जाए जीजा करो। दाल भात बना मटके तेल कपड़े का खवा का जीजा को भगा दे। जीजा यहाँ क्या ला रहा? जीजा क्या ला? जीजा क्या ला? झोला निकाला प्याला। जीजा अंडूरो ला। जीजा नरमी नरमी चीजें खवा रहा क्या ला? अंगूरो। आज दादा दाल भात बना मटके तेल कपड़े का जीजा खवा भगा दे। अरे जीजा चुकटिया ना काटो। कहाँ बैठा रही है? अरे हम रोटी सेके थे, जीजा तो सही में आ बैठे हैं। चूल्हे से नहीं आई सी लुकरी निकाल दी तो कैसी जगह खाओ से काहे बने जीजा? बतावत ना बने। काहे बने जीजा के लगाई थी? जी जगह तुम कल या कम खाओ सब। जी जगह यहाँ जल्दी घर से भगा दे। काहे? काहे नहीं तुमका तुम्हारा मुंह या कम खाओ से दिया हुआ। ले जीजा सुने बात करी होगा। आए देव हेलो ठीक बयाना बजाओ बंद और सवेरे घर आ जाए। हेलो हेलो भाई जयराम। मैया जयराम देखे कहा बात बोल नहीं कर रहा? कहा बात बोल नहीं जान लो बहुत ज्यादा हम बीमार हैं। कहे काहे नहीं बात कोई नहीं हमरे बीमारी है। कोरोना होगा का? कोरोना नहीं भवा है। तो वैक्सीन ठसवाओ। वैक्सीन हम दूसरे के लगावत घूम रहे हैं। अरे कई दिन का लगा ले आ रहा हूँ। का बात है? अरे कुछ जो इनके दीदी का हो जाए वाला है वह लीजिए। भाई अपन नहीं पे हमें घर हम देखो जाए अपने आवे चाहिए जाए। ज्यादा समय नहीं रहेगा, 2 महीने का समय रहेगा। अब 2 महीना हो चाहिए हम 1 महीना भरे को हो हम खुद आवे जाए वाले हैं। हैं? तुम्हारे घर में आवे जाए वाला हम खुद आवे जाए वाले। अरे तो तुम आओ जाओ, हम अड्डे पर से आदमी 50 भेज दे। हाँ तुम तो सोचते ही हो कत्ते हम जाइए अड्डे पर से आवे। अड्डे पर वाले ने तुमका या कम खोस दिया हैं? अब हमका सबका टाइम मिली नहीं भाई, कार्यक्रम बजा रहे हैं, लेकिन जो है तुम्हारे काम में समय हम आदमी हमारे भेजते हैं। हाँ काम है क्या इंतजाम कर रहे भाई वो नहीं जान तो हम तुमका हमारे बिना मरब नहीं। अरे भेज दो तो क्या फिर पठे जी भैया बने नहीं हम बहुत बीमार हैं। हम सवेरे घर आ जाए। अरे बनाओ यार, ले जाए इनका फिर छोड़ दी यार। वो अकेले कटत नहीं हुए तो अलग चरपैया डरे। कटत नहीं तो चरपैया पकड़ लो, तकिया ले लो, खा लो। अत्ता जरत का है हमरे पर हो यार। जरूरत नहीं तुमका देखे जान लो तुम्हारे बोले हमरे रामा भर रहा है। हाँ उन्हें कौन बनने वाला नहीं है। बनी नहीं भैया हम बहुत ज्यादा बीमार हैं। अरे तुम इंगे होंगे बजावत हो, गाँव वालों को बतू मिलती है इधर उधर देखी थी। हाँ वो तो मालूम है पर अगले महीने में पता चली है। हम सवेरे घर आ जाए। हेलो हेलो हाँ कहूँ सफर ना लिहो नहीं तुम्हारे मुँह पूँ की दिया अरे लो चले दे। नहीं घरे हम रहो बच्चे मुनिया। अरे 2 महीना के यहाँ चले दे लो। 2 महीने का तुमका महीना का जाकर खोस दे महीना में चल रही है। हम जी पे हो जय है नहीं मारो तुम्हारे मुँह दी नहीं करना देखे। अच्छा जो बताओ कब आई हो? जब हमारी आग लगी तब आई। आग लागी? अरे जब मम्मा आग लगी देवारी में यहाँ तो अलैया बलैया लेकर निकला। अच्छा अब हम जब घरे काम नहीं हमारे खाते कब नहीं गए? आका चिते के लिए भात डाले पर्यटन क्या धान धरे चटके ये दाल के दुल्हा जरूर नहीं हो। हाँ दाल की दुल्हा? हाँ जब दाल में 3 किलो का पता रहते। अच्छा
हेलो हाँ उनका डाली दुल्हा कहते हाँ कि फरा कहते फफरा कहते हैं सब्जी वाले का यहाँ। अच्छा जो बताओ जब तुम ही हो तो हमारी खातिर काले हो बताओ काले सही बताओ कसम से झुटैया कसम ले लिहे हो अरे सर्वेश कसम ले हम बते जब बाबा तुमने आगे बैठे उनकी कसम खाओ बाबा कसम लिहे भाई लिहे हो हाँ जब तुम आए तो हमारी खातिर बकरा कहाँ चलाओ चटकी हाँ तो 23 लड़कन की मातारी बिटिया होगी यार के कसर 2 दर्जन बकरा के कांच तो काका उका काते मटरा के चा हाँ भाई ये ठेले पे बिकाते हाँ छपा लगे खुश रहो रोग नंबर ला 99 तेरी 14 मेरी 99 हेलो हेलो कौन लागत पंडित आई कौन है आओ बताई चाची ने मेला देख जाओ कहाँ का मेला चल रहा अच्छा दा केला ए मैं मेला नहीं देखती हूँ हां मेला में केला वाला खा जाओ ए केला मैं नहीं खाती पंडित हुआ कहाँ है स्नान कर रहे हैं कौन दो देखो कौन जमा रहा है कोरी बताओ हेलो हेलो पंडित जी 5 हो क्या पागल है क्या हेलो पंडित हुआ 5 है खुश रहो पंडित बाबा जल्दी से आ जाओ किस लिए सही देखनी है किसकी हमारे वहाँ यहाँ लंगड़ी को दिया 9 पिल्ला भी आ रहे क्या फरक पागल कहीं का पंडित बाबा जल्दी से आ जाओ किस लिए सही देखनी है किसकी हमारे यहाँ थोड़ा पड़िया भी आ गया फरक पागल कहीं का ओह पंडित बाबा जल्दी से आ जाओ किस लिए सही देखनी है किसकी हमारे सुरपुरेश महाराज बाणासुर के वहाँ एक सुंदर लकड़ी का जन्म हुआ है क्या लकड़ी हाँ लकड़ी नहीं लड़की हाँ हाँ पंडित बाबा हमारे जलवान लड़बड़ा है पहुँच जाए ठीक है आ रहा हूँ क्या खा रहे हो जल्दी आओ मेरे में टैरिफ नहीं है आ रहा मरो कि मैं ना लड़ी कि मैं ना लड़ी मेरा प्यार ले गए पंडित हुआ 5 वैसे पंडित हुआ भगवान बहुत गहरे में रखा थी बेटा हाँ पंडित हुआ तुमने मुझे प्रणाम किया हाँ और मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दिया पंडित हुआ किलो भर दे दो हम सवेरे घर ही जाओ लोडर खातर चिज्जी लग जाओ बेटा ये कोई तौल कर देने वाली चीज थोड़ी थी हाँ लो मत आशीर्वाद खुश रहो खुश हैं खुश रहो जजमान ये की दोनों फूटे अच्छा खुश रहो जजमान ये की दोनों फूटे गिरो वाला कायनात 32 फूटे कोई वर्ष की हाथ द्वार को दोनों फूटे मारा ठाठ ठाठ फाट जी हो
हम गिरे हमारा दांत टूट जाए